नमस्कार, मैं मोना भट्टाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 1500 तरह की वैरायटी के आम पाए जाते हैं और आम की खास बात यह है कि इनके नाम और इनके स्वाद में विभिन्नताएं हैं। तो मैं इन्हीं में से एक आम के कहानी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है लंगड़ा आम। नाम तो सुना ही होगा। आम की ही विभिन्न नामों में से, विभिन्न जातियों में से एक है लंगड़ा आम। तो आम लंगड़ा तो नहीं होता, तो फिर इस आम का नाम लंगड़ा आम कैसे पड़ा? तो इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। तो आइए चलते हैं इस कहानी के पीछे क्या है। बनारस, वाराणसी, जो कि अपने चीज़ों के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। तो हुआ यूँ कि बनारस में एक शिव मंदिर में लगभग 250 से 300 वर्ष पहले एक साधु महाराज शिव मंदिर आए थे। तो उन्होंने वहाँ के पुजारी से उस मंदिर में कुछ समय के लिए रहने के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी। पुजारी ने कहा ठीक है। वो साधु महाराज अपने साथ 2 वृक्ष लेकर आए थे, छोटे छोटे। तो उन्होंने छोटे पौधे लेकर आए थे। तो उन्होंने मंदिर में उन दोनों पौधों को बो दिया और वे रोज़ सवेरे उठकर सबसे पहले उन पौधों में पानी देते थे, जिस तरह से कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 4 साल होने के बाद जब आम में मंजरी आने लगी, तो उन्होंने उन मंजरियों को तोड़कर और शिव जी को चढ़ाया। बाद में साधु महाराज पुजारी से आज्ञा लेने लगे कि अब मुझे बनारस से जाना है और जब भी इन पेड़ों में आम आए तो सबसे पहले भोलेनाथ को चढ़ाया जाए और बाकी सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए। परंतु वो पूरा आम नहीं, बल्कि उसको टुकड़ों में आप प्रसाद में बांटिए, पूरा आम किसी को मत दीजिए। पुजारी ने ऐसे ही किया। कुछ समय पश्चात जब भक्तों को वो आम का स्वाद इतना अच्छा लगने लगा, उन्होंने पुजारी जी से प्रार्थना भी की कि उस पूरा एक आम हमें दीजिए ताकि वो उसकी गुठली से पौधे बना सके। लेकिन पुजारी ने ऐसे नहीं किया। धीरे धीरे आम की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि वो काशी नरेश तक जा पहुंची। तो काशी नरेश स्वयं मंदिर आ गए। उन्होंने भोलेनाथ पूजा की और उस आम के पेड़ों को देखा और उन्होंने पुजारी जी से कहा कि इसके वृक्षों की कलम में जो है वो प्रधान जो माली हैं उनको दे दिया जाए, ताकि उनकी कलमें बनाकर और भी वृक्ष बनाए जा सके। उसी रात को पुजारी के सपने में भोलेनाथ आए और उन्होंने कहा कि काशी महाराज जो कह रहे हैं उन्हें ऐसा करने दिया जाए। तो पुजारी जी जो थे उन्होंने ऐसे ही किया और प्रधान माली को उनकी वृक्षों की कलमें ले जाने दी। धीरे धीरे करके उन कलमों से वृक्ष तैयार किए गए और महल में भी आम का बागान लगाया गया। और अभी भी आप अगर जाएंगे तो बनारस के बाहरी हिस्सों में भी या बनारस यूनिवर्सिटी जहाँ भी खाली जगह है, आप देखेंगे कि लंगड़ा आम के हज़ारों पेड़ अभी हैं। तो ये थी इसकी कहानी। फिर भी एक बात रह गई कि आम का नाम लंगड़ा क्यों पड़ा? जी हाँ, क्योंकि जो पुजारी थे वो लंगड़े थे। तो इसी कारण, क्योंकि वो पुजारी जी लंगड़ा कर चलते थे, इसी कारण जब वो आम की प्रसिद्धि हुई तो उस आम का नाम भी लंगड़ा आम पड़ गया। तो है ना बड़ी ही रोचक कहानी। तो क्यों ना आम खाते खाते अपने बच्चों को भी ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें दी जाए, शेयर की जाए। आप दूसरे से भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम आम खाते हैं, दशहरी आम, लंगड़ा आम, गुलाब जामुन, इसके पीछे की छोटी छोटी सी सब में कहानियाँ हैं। अब अगले आम की स्टोरी अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।